दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो नहीं शुरू। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। उषा ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। माता जी नरसिंह आरती कहिएगा। जी प्रभु जी। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लादायिने हिरण्याकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये, शिलाटङ्कानखालये। इतो नृसिंह परितो नृसिंह, इतो नृसिंह परितो नृसिंह, यतो यतो यमिततो नृसिंह, यतो यतो यमिततो नृसिंह। बहि नृसिंहो हृदये नृसिंहो, बहि नृसिंहो हृदये नृसिंहो, नरसिंहम् अधिशरणं प्रपदे, नरसिंहम् अधिशरणं प्रपदे। तव करकमलवरे नखामद्भुतशृङ्गम् दलितहिरण्याकशिपु तनुभृङ्गम्। केशवधृता नरहरिरूपा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी 10 नाम अपराध भी बोलिएगा। जी प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि जीवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और कितनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बचकर रहे।
ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, अब कल के बारे में बता दीजिएगा, कल गुरु जी ने क्या बताया था। जी प्रभु जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कल गुरुजी ने दूसरे अध्याय के 59वां श्लोक लिए थे, और कल हमारी क्लास का विषय यानी सब्जेक्ट था कि बुद्धिमान लोग भी प्रलोभन में क्यों फंस जाते हैं। तो गुरुजी बताए थे कि किस तरह से हमें प्रसन्न करने हेतु प्रलोभन दी जाती है। उन्होंने इसको बताने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम यूट्यूब पे कुछ मूवी या कुछ लेक्चर वगैरह देखते हैं, तो उस पर एक एड्स आता है, प्रचार किसी भी वस्तु की प्रचार आती है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसको स्किप करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी ऐसे हमें प्रसन्न करने हेतु कई सारे प्रलोभन आते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ में फॉलो करें, और दूसरा कि हम उसको स्किप करके आगे बढ़े। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर हम उसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो क्या होता है। तो उससे दो चीज होता है, पहला मानसिक पीड़ा और दूसरा स्वाधीनता। तो वो मानसिक पीड़ा के कुछ पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट्स है कि पहला उत्तेजना हमें क्षणिक आनंद प्रदान कर सकती है। अगर हम उसको अपनाते हैं तो उससे हमें क्षणिक आनंद प्राप्त होती है। उन्होंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, तो वो कोई फ्लैट देखते हैं, तो देखने के पश्चात उनके मन में ऐसा विचार आता है कि हम इसे ले लेते हैं, चलो अभी काम नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में हमारे बच्चे होंगे तो उसको काम आएगा। तो उसे देखने के पश्चात हमारे अंदर उत्तेजना आती है और वो क्षणिक आनंद हेतु हमारे मन में विचार चलते हैं। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि रसगुल्ला का, कि हम कैसे एक रसगुल्ला खाते हैं, फिर हम दूसरा खाते हैं, फिर हम तीसरा खाते हैं, और ऐसे अगर हम 2 4 5 खाते हैं तो धीरे धीरे उस वस्तु से, रसगुल्ले से हमारी उत्तेजना उत्पन्न होती है और उससे हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। फिर उन्होंने तीसरा एग्जाम्पल दिया था मेल और फीमेल का, कि एक दूसरे के प्रति उनके देख को पहली बार उत्तेजना उत्पन्न होती है, फिर ये विवाह करते हैं और फिर बाद में कैसे ये अलग हो जाते हैं। फिर उन्हें दूसरा पॉइंट बताया था कि ऐसा करने से भौतिक इच्छा बढ़ती है, भौतिक इच्छा की मजबूती बनती है। यदि हम अपने इच्छा को पूरा किए करते हैं, जो हमारे मन में आता है, तो उससे हमारी इच्छा और मजबूत हो जाती है, और क्षणिक आनंद पूरा करने से हमारी इच्छा और मजबूत होती है। उन्होंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हमारे फैमिली वाले होते हैं, तो हम लड़ते भी हैं लेकिन बाद में हम पास आते हैं। तो फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि ये इच्छा जितनी मजबूत होती है उतनी ही हमें संतुष्ट करने की मांग से प्रेरित कर देती है। और इसे समझाने के लिए गुरुजी की एग्जाम्पल, उनको एक माँ कॉल की और उन्होंने बताया कि उनके बेटा ना उनको बहुत पीटता है। तो गुरुजी को लगा कि कोई छोटा मोटा बच्चा होगा इसलिए पीटता है, तो वो तो जनरल है। फिर बोला नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा है, 25 साल का है। बोला फिर वो क्यों पीटता है। तो बोला उसको ना ड्रग्स की आदत लग गई है और वो पैसे मांगता है, और अगर मैं इसको नहीं देता हूँ तो मेरे को पीटता है। तो इस स्टोरी से हम समझ सकते एग्जाम्पल से कि जब हमारे अंदर किसी चीज की इच्छा होती है, तो वो अगर हम उसको पूरा नहीं करते तो हमारे अंदर वो हमें कितनी प्रताड़ित करती है वो हमारी इच्छा। फिर वो चौथा पॉइंट बताते हैं कि इन मजबूत इच्छाओं को हराने के लिए लगातार संघर्ष करने से हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये जो हमारी इच्छा है, जो 3 पॉइंट में हमें बताया कि हम कैसे इसको फॉलो करते हैं, तो फिर वो जो हमारे ऊपर हावी होती है तो उसको हम खत्म करने के लिए हम उसे लड़ते हैं, तो जब हमसे फाइट करते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म होती है। फिर वो 5वां पॉइंट कहते हैं कि इसके अलावा उनकी बढ़ी हुई ताकत हमारी आंतरिक लड़ाई को कठिन और जोखिम भरा बनाती है। तो उन्होंने इसको एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किए थे कि किसी किसी घर में हम देखते हैं कि कोई पत्नी पति के ऊपर हुक्म चलाता है, ठीक। दूसरे घर में देखते हैं कि पति होता है वो उसके ऊपर पत्नी के ऊपर हुक्म चलाता है। फिर वो छठा पॉइंट बताते हैं कि ये जो 5 पॉइंट उन्होंने ऊपर बताए, अगर हम वो सब करते हैं तो परिणाम स्वरूप ये होता है कि इस बात की संभावना बढ़ती है कि हम अपनी ईमानदारी मानकों से बुरी तरह गिर सकते हैं। हमारे अंदर जो नैतिकता है वो समाप्त हो जाएगी, और उसके फलस्वरूप हम किसी को वचन नहीं दे सकते, और अगर हम देते भी हैं तो हम उसको पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार पहले पॉइंट के मानसिक पीड़ा के 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। फिर वो दूसरे पॉइंट बताते हैं स्वाधीनता, कि पहला पॉइंट की स्वाधीनता में क्या होता है कि उत्तेजना इंद्रियों को तेज करती है और आत्मा को सुस्त करती है। इसके बताने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था
कि एक व्यक्ति होता है, वो स्टार्टिंग में तो भक्ति करता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, वो छोड़ के चला जाता है भक्ति, और वो सोचता है कि उसे सपना सपना पूरा करना है, उसको परिवार को देखना है, समाज को देखना है। और इसके क्या होता है, इस बीच में वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो भक्ति से बिल्कुल चला जाता है, उसकी भक्ति के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि खुजली की, और खुजली की एग्जांपल उन्होंने स्वयं की दी थी, जिसको मैं दोहरानी नहीं चाहूंगी क्योंकि हम सबको पता ही है। और इस प्रकार वो कहते हैं तीसरा पॉइंट की, अगर ऐसा करने से भगवान नाम के स्वाद रुचि चली जाती है, उनको भगवान नाम में रुचि नहीं आती। और चौथा, इस प्रकार पूरा जीवन उबाऊ और बोझिल हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन से हार जाता है, दोनों ही जीवन से हार जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि भक्ति कभी नहीं चलती, कभी हमें लगता है कि हम बैकुंठ लोक में घूम रहे हैं, और कभी कभी बहुत बुरा होता है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि कभी अच्छा कभी बुरा क्यों होता है। तो इसके आंसर बहुत ही सुंदर अशोक प्रभु जी दिए थे कि एक्चुअली हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, वो समाप्त नहीं होती, और ऐसा इसलिए होता है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि यदि हम प्रलोभन में फंस जाते हैं, मान लेते हैं कि हम अपने लाइफ में प्रश्न हेतु जो हमें प्रलोभन दी जाती है, हम उसको स्किप नहीं करते, हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए। तो वो भक्तों की मत लेते हैं, और उनसे ज्ञात होता है, कई सारे पॉइंट लिखते हैं कि पहला कि हमें गुरु और भक्तों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हम क्या करें। फिर दूसरा कहते हैं कि हम आगे से ऐसा ना करें, हमारी इच्छा होनी चाहिए, अगर हमें गिल्ट फील हो रहा है, यस मैंने गलत किया, तो हमारे मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे से ऐसा ना करें। फिर तीसरा कि हमें साधना बनाए रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अगर गलती करते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत गंदी हूँ, गलत हूँ, मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकती। नहीं, इस स्थिति में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहिए। और फिर चौथा कहते हैं कि हमें स्वयं को सजा देना चाहिए, यदि हमें एहसास हो कि हमने गलती की है तो हमें स्वयं को सजा देना चाहिए, अधिक माला करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और पांचवा पॉइंट गुरुजी बताते हैं कि ऐसा हमारे साथ दोबारा भी हो सकता है। एक्चुअली उन्होंने पहले ही कहा कि हमारे भक्ति में हम गिरेंगे उठेंगे, तो ऐसा आगे से भी हो सकता है, तो इसलिए हम आगे से ऐसा गलती ना करें। अगर अभी हो गया, हमें इतना संभल जाना है, और ऐसा होने से हमें निराश नहीं होना है, बल्कि और ज्यादा पावरफुल होना है, और ज्यादा ये करना है कि हमें और भक्ति करना है। हम निराश होकर बैठ नहीं सकते, हमें भक्ति और कंटिन्यू करना है। और ऐसा कर सकते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम आगे से ऐसा ना करें, उनसे सॉरी बोल सकते हैं। और इस प्रकार कि अतः हमें किसी भी मन बुद्धि का नहीं सुनना चाहिए। तो फिर किसका सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमें अपने मन और बुद्धि का नहीं सुनना चाहिए तो हमें किसका सुनना चाहिए। तो इसमें वो 4 पॉइंट बताते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा निर्देश पे चलना चाहिए, उनका सुनना चाहिए। दूसरा, हमें डेली शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तीसरा, सत्संग हमें नियमित रूप से करना चाहिए। और चौथा, मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का सत्र अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। और फिर वो चौथा कहते हैं कि क्वेश्चन है कि हम अपने बुद्धि पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ऊपर कहा कि हमें बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह इंद्रियों और इंद्रिय विषयों से आने वाली इच्छाओं की मोहक शक्ति द्वारा उनके चिंतन के कारण हमें दूर खींच ली जाती है, इसलिए हम केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने इतना ही लिखा, कोई अपराध हुई तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर सुंदर बताया माता आपने, बहुत सुंदर, धन्यवाद, पूरा डिटेल में बताया आपने। अभी गुरु जी ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सको जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी।
कोई भक्त नहीं आया है, मेरे को लगता है एक भक्त नहीं आए हैं, सुमिता मोहंती। हम उनका गुरु जी की तरफ से और सत्संग की तरफ से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरण मिला अपना। हरे कृष्णा। किसी भक्त ने कुछ यात्रा के संबंध में, मायापुर यात्रा के संबंध में कुछ पूछना है? मायापुर यात्रा होने वाला है, कब से? आपको पता नहीं हुआ था? ये 3 दिन हो गए अनाउंस करते हुए। 2nd, 3rd, 4th एंड 5th नवंबर। सैटरडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। 2 नवंबर से 4 नवंबर, 5 नवंबर तक मायापुर यात्रा है। और इसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी आ रहे हैं। आप उनको देख भी सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनके प्रवचन सुन सकते हैं। कम से कम 10,000 भक्तों का संघ होगा वहाँ। और जो भक्त जाना चाहता है वो कृपया अपना नाम मेरे को दे दे, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग जा रहे हैं तो रहने की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन होता है। तो बहुत पहले एडवांस बुकिंग करानी होती है, तो कहीं जाके व्यवस्था होती है। कहाँ पर है गुरुजी? मायापुर बंगाल में हेडक्वार्टर है ये इस्कॉन का। यहाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जी बोलिए बोलिए हरे प्रभु जी। कृष्णा। मायापुर कहाँ पे पड़ेगा? ये बंगाल में पड़ेगा प्रभु जी। हावड़ा उतरना पड़ेगा आपको। हावड़ा स्टेशन है लास्ट, कलकत्ता से बोलते हो, हावड़ा में उतरना होता है। हावड़ा से उतर के फिर लोकल ट्रेन पकड़नी होती है, वो विष्णुप्रिया स्टेशन जाती है। विष्णुप्रिया से आपको बोट के द्वारा गंगा पार करनी होती है, वहाँ मायापुर स्टेशन, मायापुर आपको मिलेगा। सबको पता है वहाँ पे, सब आपकी हेल्प करेंगे। प्रभु जी बस भी जाती है डायरेक्ट मायापुर तक? हाँ, हावड़ा से बस भी जाती हैं, और भी सोर्स हैं, काफ़ी सोर्स हैं। काफी सोचें, काफी वो सभी जाते हैं। टैक्सी वगैरह भी जाते ही हैं सब। जी जी, वो तो एक आम बताया भी, लोकल ट्रेन ज़्यादा थोड़ी सुविधाजनक रहती है, तो उसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगते, इसलिए बताया था। तो ऐसे आप कितने मायापुर चार्ज है, कितने चार्ज है प्रभु जी इसमें? चार्ज तो माता जी अभी डिसाइड नहीं किए, क्योंकि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कैसा हॉल मिलता है, कैसा रूम मिलता है। तो अप्रोक्सीमेट 4,000 के करीब आसपास ही होंगे, इससे इसके करीब ही होंगे माता जी। कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, पर इतने ही होंगे ऑलमोस्ट। पर हमें क्योंकि 4 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी वहाँ पे, और कि कितने लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हमें पहले ये चाहिए पता लगने कि कितने आदमी जा रहे हैं वहाँ पे, कितने लोग जा रहे हैं, ताकि व्यवस्था उनकी पूरी तरह से हो सके। प्रभु जी बुकिंग चालू हो गई? जी प्रभु जी बुकिंग चालू हो गई क्या? प्रभु जी, आपकी आवाज़ साफ क्यों नहीं आ रही? कट रही है आपकी हरे आवाज़ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। चालू। माफ करना प्रभु जी, आवाज़ आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही, आप मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। या तो आप एक बार लॉग आउट होके लॉग इन दोबारा कीजिए, हो सकता है आवाज़ आपकी वॉइस ठीक हो जाए। और कोई भक्त का कोई प्रश्न है मायापुर यात्रा के संबंध में? प्रभु जी जैसे टिकट तो 4 महीने पहले ही होती है ना? जी मत
जी, मतलब टिकट तो 4 महीने पहले होती है, पर इच्छा तो होती है भैया हाँ, मैंने जाना है तो कम से कम वहाँ व्यवस्था तो हो जाए। जी 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 ऐसा ना हो ना कि फिर उस टाइम उस वक़्त क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं, तो इतने लोग जा रहे हैं, ताकि व्यवस्था ना हो, फिर वहाँ परेशानी हो, वो कोई फ़ायदा नहीं ना उसका। जी 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 तो सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक बात है, वहाँ काफी लोग आएंगे ना, हाँ काफी लोग। हाँ, काफ़ी लोग आएँगे ना, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं थी, अदरवाइज़ तो हो जाती है व्यवस्था, जी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रूम्स अवेलेबल हैं, हॉल्स अवेलेबल हैं, पर 10,000 तो भक्त तो उनके हैं ना, अ, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के, हाँ, बहुत सारे तो सब भक्त हैं। तो जाएँगे। जी, प्रभु जी 2 तारीख को पहुंचना प्रभु जी वहाँ पे। जी 2 को पहुँचते हैं प्रभु जी, हम्म। 5 की वापसी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मेरा और बेटे का नाम आप लिख लीजिएगा। हम लोग 2 जने जाएंगे। आपका नाम लिख लूँ माता जी? ठीक है, 2 जने जाएँगे? हाँ, मेरा बेटा और मेरे साथ जाएगा। जी माता जी, धन्यवाद। आपका तो लिखा हुआ है नाम पहले ही माता जी। हाँ हाँ हाँ। जी, आपका भी लिखा हुआ है, अरुणा यादव माता जी का लिखा हुआ है, उनके 4 लोग जाएँगे। हाँ हाँ हाँ। बस गुरुजी अपने वो मतलब थोड़ा अमाउंट बता देते कि कितना जाने का लगेगा क्या, तो ज्यादा सहूलियत होगा। अभी माता जी इसका कंफर्म नहीं ना वहाँ पे, अभी पहले पता लगे ना कितने लोग जा रहे हैं, फिर उनसे पूछा जाएगा अवेलेबिलिटी है, तो क्या चार्जेज़ हैं। अप्रॉक्सीमेट 4,000 के करीब होगा, जी जी क्योंकि जी। खाने-पीने की व्यवस्था होगी। जी, प्रभु जी मैं भी बताती हूँ, 1-2 दिन में बताती हूँ प्रभु जी मैं भी। जी, जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि अगर वहाँ पे इतने लोग ना हो ना, फिर तो व्यवस्था हो सकती है आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर वो व्यवस्था करना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि पहले जाने की इच्छा हो ना, तब तो आदमी अपना वो करता है। अभी टिकट तो चलो ठीक है 4 महीने पहले हो सकती है, और रूम बुकिंग के बारे में व्यवस्था करनी होती है। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कृष्णा। आप गलत टिप पे ही थी। प्रभु जी दिवाली कब की पड़ेगी इसे? दिवाली कब की पड़ेगी? अक्टूबर एंड पता नहीं, नवंबर में है मेरे ख्याल दिवाली को माता जी। मतलब दिवाली 31 अक्टूबर की पड़ रही है, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है दिवाली के सारे फेस्टिवल होते हैं ना। समावस 2 तारीख को है क्या? 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बोल 29 रहा है तो। माता जी 29 अक्टूबर को है दिवाली, संडे में। अच्छा 29 अक्टूबर को है, तब तो ठीक है प्रभु जी। गुरु जी फ्राइडे दिखा रहा है, फ्राइडे नवंबर हाँ, फर्स्ट 1 को, नवंबर को है फर्स्ट माता जी, नवंबर को, 1 फर्स्ट नवंबर को नवंबर है। को है माता जी। अच्छा 1 तारीख को है, ओके। हाँ, हाँ, फिर 2 को पहुंचना है वहाँ, दिवाली से निकलना पड़ेगा पहले। हाँ, दिवाली के नेक्स्ट डे निकलना होगा। हाँ, आपको फिर दिवाली वाले दिन निकलना होगा, तभी पहुँच सकते हैं। तो 1-2 दिन आगे पीछे नहीं हो सकता प्रभु जी? जैसे 3 तारीख को ही पहुंचे तो नहीं चलेगा? चलेगा माता जी, चलेगा क्यों नहीं। आगे पीछे निकल करना जरूरी है प्रभु जी, ऐसे में ही बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं, खासकर माता जी सब लोग। जी, जी, जी। क्योंकि परम पूज्य राधा स्वामी महाराज का उसी उसी वक्त है ना वहाँ पे प्रोग्राम, 2 तारीख को।
गुरु जी ने ज्वाइन नहीं किया, फ़ोन करता हूँ मैं, क्या बात हो गई। रंजना माता जी, गुरु जी के आने तक भोजन बोल दीजिएगा आप। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका मैं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। आइए माता जी, आप गाइए सुनीति माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, सब भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, गिरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं, गिरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम्हें नचते नहीं, गोपियों की तरह तुम्हें नचते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय
श्री कृष्ण के दान करते चलो अच्युतम कृष्णम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी बोला, बहुत सुंदर गाया माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गाया, नमो लेकिन माता आपका जी, हरे फेस कृष्ण। नहीं दिख रहा है माता जी। बहुत सुंदर गाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कुछ गा सकती हूँ? जी गाइए माता जी। गाइए माता जी गाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो राधा नाथ स्वामी महाराज जी गाते हैं ना मन मंदिर, वो वाला गा सकती हूँ? गाइए माता जी, गाइए। बहुत सुंदर बताया। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारी, आ जाओ गिरधारी। बहुत बार है देर लगाई, करुणा नीनन में भर आई, मैं आया एक दुखारी प्यारी, आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। हरे कृष्णा गुरु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा मंत्र गा सकती हूँ? जी जी गा सकते हैं, जरूर गा सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। माता जी बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी दंडोत प्रणाम। विवेकानंद प्रभु जी। जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
सबका स्वागत है सत्र में। तो हमने एक श्लोक लिया था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्जम रसाप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। है ना, यही श्लोक था ना अशोक चावला प्रभु? जी जी गुरु जी। इसका तात्पर्य हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। जी, जब तक कोई अध्यात्म का प्राप्त न होता तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताते रहिए, ठीक है जी। तो पहला सवाल है कि वैसा प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत हो पाना असंभव है। जी बताइए, ऐसा क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं? जी फिंगर को रेस कीजिए, थोड़ा सा सब लोग सोचिए, है ना, मैं सबको ही बोलता हूँ, यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं सबको मैं। क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए गुरुजी प्लीज। जी थोड़ा सा विचार करके देखिए जी, कि वैसा लिखा गया है कि अध्यात्म में ऐसा क्या है जिससे हम इस संसार के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। जी जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। गुरु जी, जब तक हम खट्टा खाने के आदि हैं, हम जब तक मीठा नहीं खाते हमें मीठे का टेस्ट नहीं पता, हमें हायर टेस्ट का पता नहीं। जब हमें हायर टेस्ट का पता लगता है तो जो पिछले जो उसके कम वाले टेस्ट हैं वो हम भूल जाते हैं, तो हमें हायर टेस्ट में ही संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ही अध्यात्म में हम भौतिक इंद्रियों भौतिक जगत में है, हमें वो अध्यात्म का टेस्ट नहीं पता, अध्यात्म कैसा होता है। और जब वो आत्मा का भोजन है ना, जब जो आत्मा तुष्ट होती है तो आदमी प्रसन्न होता है, तुष्ट होता है, उसके ऊपर नीचे आने की उसमें कोशिश नहीं करता। जी तो आत्मा प्रसन्न हो जाता है, इसके लिए वह उदासीन हो जाता है, ये आपका उत्तर है, ठीक है। और हायर टेस्ट जब तक नहीं मिलता तब तक आदमी लोअर हायर टेस्ट में ही टेस्ट, रहता है। जी जी लोअर टेस्ट, जी ठीक है। और कोई? अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब तक हम अपने इंद्रियों को भगवान की उसकी तुष्टि के लिए लगाएंगे, जब तक हमारे क्या कहते हैं हम उसमें फंसे रहेंगे प्रभु जी। हमें ये बार बार हमें छोड़ने लेने को बार बार मन करेगा। फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम क्या कहते हैं ये काम करना है ये नहीं करना, तो फिर हम ये वाला टेस्ट नहीं लेंगे फिर। ओके जी तो जैसे कि आप दोनों ने बताया कि असंभव इसलिए है क्योंकि जब तक हम अपने व्यक्तिगत स्वरूप को नहीं पहचानते हैं तब तक हम इसी संसार के रसों में उलझे हुए रहते हैं। और असंभव इसलिए है, दूसरा है कि आत्मा का स्वभाव है कि सुखी होना, प्रसन्न होना, बराबर है। इसलिए हम देखो, हम एक क्षण भी अच्छे से बैठ नहीं सकते हैं, तुरंत हमें कुछ ना कुछ आनंद चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है, कौन मुझे बताएगा? कि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम कभी उदास होना, दुखी होना नहीं चाहते हैं। क्यों ऐसा है?
हाँ बताइए मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान आत्मा राम है, वो खुद में ही आनंद में रहते हैं हमेशा, तो हम भी उनका ही अंश है, इसलिए हम भी, हमारी आत्मा भी हमेशा प्रसन्न रहना चाहती है गुरु जी, इसलिए वो हमेशा। जी और कोई? विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक चीजों को, इस जीवन में भौतिक चीजों को, वो जीवन को, चीजों को वो सुख में, मतलब वो सुखी उसी में माना है, इसलिए वो हमेशा वो खुद सुखी रहता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी, नेक्स्ट सुजाता पत्रा। नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, हमें भी ये नहीं पता है कि ये चीजें क्षणिक है और इसमें हम आनंद खोजने की कोशिश करते हैं इसलिए। ओके तो कल हमने, आपको पता होगा, कल हमने चर्चा की थी कि अगर हम इंद्रिय भोग में प्रवेश करते हैं तो हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, है ना। हम सब ने वो, कल मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई थी आपको, उधर में था जी। क्या ऐसा होता है इंद्रिय भोग से जिससे हम, दो चीजें हमें प्राप्त होती हैं? जी बताइए, कल हमने क्या चर्चा की थी? तो राजेश चौधरी बताओ। हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी, कल जो हमने चर्चा की थी उसमें ये बताया था कि जब प्रबल पूरा करने से क्या होता है, जब खुशी प्रदान करने के बजाय प्रलोभन हमारी पीड़ा को बढ़ाकर भौतिक रूप से और हमारी विश्वदाताओं को बढ़ाकर आध्यात्मिक रूप से हमें खुशी से वंचित करते हैं। और उसमें दो बताए थे आपने, एक मानसिक पीड़ा और एक स्वाधीनता। तो मानसिक पीड़ा में जब हमारे विचार आता है हमारे मस्तिष्क में, तो उत्तेजना क्षणिक आनंद प्रदान कर सकती है, और लेकिन ये हमारी भौतिक इच्छा को भी बढ़ाती है और मजबूत बनाती है। आपने कई एग्जांपल दिए थे इसके गुरु जी। तो ये इच्छा जितनी मजबूत होती है उतने ही वे हमें संतुष्ट करने की मांगों से पीड़ित कर देती है, तो बार बार हमें उन्हें करने का इच्छा होती है। इन मजबूत इच्छाओं को हराने के लिए हमें लगातार संघर्ष करने से हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो इसके अलावा उनकी बढ़ी हुई ताकत हमारी आंतरिक लय को कठिन और जोखिम भरा बनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट था गुरु जी, इस बात की संभावना को बढ़ाती है कि हम अपनी ईमानदारी के मानकों से बुरी तरह गिर सकते हैं। ये मानसिक पीड़ा के पॉइंट थे गुरु जी। तो स्वाधीनता में बताया था कि उत्तेजना इंद्रियों को तेज करती है और आत्मा को सुस्त करती है, और जितना अधिक हम भौतिक रूप से संवेदनशील होते हैं उतना ही हम आध्यात्मिक रूप से असंवेदनशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट था, परिणाम स्वरूप हम स्वादिष्ट पवित्र नाम के या भव्य देवताओं जैसी भक्ति उत्तेजनाओं को का आनंद नहीं ले पाते हैं। और जितना अधिक हम मूल भक्ति गतिविधियों को स्वाधीन पाते हैं उतना ही पूरा भक्ति जीवन उबास और बोझिल हो जाता है। इस प्रकार खुद को उत्तेजित करके हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरु जी? होता है क्योंकि यह इंद्रियां और इंद्रिय विषयों से आने वाली इच्छाओं की मोहक शक्ति द्वारा उनके चिंतन के कारण हम दूर खींच ले जाती है। इसलिए हम केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें खुद की सुरक्षा के लिए कुछ सीमाओं की आवश्यकता होती है। जो सीमाएं बताई थी गुरु जी आपने, आधुनिक आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा, शास्त्र के अध्ययन और सत्संग और सुबह का जपा, इनके साथ करने से हम उन पे कंट्रोल पा सकते हैं। ये चर्चा की थी। ओके जी। तो असंभव क्यों है?
प्रभुपाद लिखते हैं कि अध्यात्म को प्राप्त होने से हमें हमारी जो भौतिक आदतें हैं उनसे छुटकारा प्राप्त होने की मदद मिलती है। और इसके लिए यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि फिर विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। इसका अर्थ है कि जब कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इसे कहता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। ऐसे कौन सी बीमारी है, कौन मुझे बताएगा, जिसमें डॉक्टर कहता है कि ये आपको खाना नहीं चाहिए, ये खाने से आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी? जी सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी। और शुगर पेशेंट होते हैं, उनको बहुत परहेजी की आवश्यकता होती है। तो हरे कृष्ण। और जी कितने लोगों ने पेट की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए हैं आप में से? पेट की बीमारी ज्यादा खा लिया है या फिर पेट दुखने लगा, आप गए हैं कभी? डॉक्टर क्या बोलता है फिर? जी सुमिता सिन्हा, क्या बोला था डॉक्टर ने? हरे कृष्ण बोली दंडवत प्रणाम, श्री गौतम दंडवत प्रणाम। वो जो बोलता है खिचड़ी खाने के लिए बोलता है, और ये पानी ज्यादा से ज्यादा पीने के लिए बोलता है, और जितनी भी मसाले वाली चीजें होती हैं स्पाइसी, वो सब मना कर देता है गुरु जी, सारी चीजें। हरे ओके कृष्ण बोलते हैं। जी। हाँ तो ये सबने हाँ अनुभव किया होगा, डॉक्टर बोलता है आप ये चीजें मत खाइए करके। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो ज्यादा आपको वो बोलता है ये मत खाना चाहिए वो मत खाना चाहिए। हाँ, मैं एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था तो लंबा लिस्ट उसने दे दिया था मुझे, बाप रे। मैं सोचा फिर खाना है या नहीं खाना है, और ऊपर से उनकी दवाई बहुत कड़वी भी रहती है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटियां देते हैं उसको, वह कहते हैं कि इसको आधा गिलास पानी में बर्तन में रखो और फिर चूल्हे में रखो और फिर इसमें वो डाल दो, और फिर इसका जब तक पूरा ये एक जीव ना हो जाए तब तक इसको गैस पे ही चूल्हे पे रहना, और फिर थोड़ा सा ठंडा करके इसको पी जाना। लेकिन वह पीते समय ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे भयंकर सजा दी है। हाँ, ऐसा अनुभव होने लगता है अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए होंगे। ठीक। तो कहने का अर्थ है कि तो डॉक्टर कहता है कि इस पर प्रतिबंध लगाना होगा, लेकिन इससे रोगी की न तो भौतिक के प्रति रुचि समाप्त होती है ना, ऐसा प्रतिबंध लगाने से। बराबर है। तो मैंने एक बार कहा था कि हम कभी कभी व्रत लेते हैं कि स्वीट नहीं खाएंगे, और फिर मसालेदार तली हुई चीजें नहीं खाएंगे, और फिर कितने लोगों ने अनुभव किया है कि हम जब इस तरह से अपने आप को रोकते हैं, है ना, तो कई बार ऐसे होता है कि वो चीजें खाने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है। होते हैं ऐसा? ऐसा कितने लोगों ने अनुभव किया है? फिंगर को रेज कीजिए। हम जब मना करते हैं किसी भी चीज के लिए तो वो चीज खाने की इच्छा और तीव्र हो जाती है। जी आप लोगों ने अनुभव किया है वो, मैंने भी किया है। तो जी तो इस तरीके से फिर अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए फिर अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। प्रॉपर लिखते हैं अष्टांग योग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा तीव्र गति से अगर कोई आकर्षण आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो अष्टांग योग में कहते हैं कि आप प्राणायाम करो, है ना। अपने सांसों को ऊपर नीचे ले लो एकदम, जब आप क्रोधित हो जाते हैं या आपको बहुत ज्यादा ही तीव्र आकर्षण या उत्तेजना अनुभव होती है तो आप लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए सांस छोड़िए, लंबी लंबी सांस लीजिए और एक छोड़िए। तो इस तरीके से बताया जाता है। कितने लोगों ने ये सुना है ये सब चीजें? फिंगर को रेज कीजिए। सुना भी होगा आप लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने, कि लंबी सांस लेने से भी फायदे हो जाते हैं ऐसे करके। जी ओके। तो
ज्यादा लोग हैं। और आप में से कितने लोग इसे करते भी हैं? जी करते हैं। ओके, वेरी गुड, अच्छा है, करते भी हैं। जी तो क्या देखा, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया है, इसका अर्थ यह है कि श्रवण करना है, फिर जपा करना है, सेवा करना है, भक्तों के साथ बातें करनी है ना। तो ये सब चीजों से अगर आपने आकर्षण उत्पन्न किया होगा तो फिर आपको किसी भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अगर मैं अपना उदाहरण दूं, मैं जब आश्रम में रहने के लिए गया था तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि इधर ही रहूं, मैं इधर ही रहूं, इधर ही रहूं, कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती थी। हालांकि जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए उस महाराष्ट्र के एक गांव में गया था, औरंगाबाद करके वो जगह थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे औरंगाबाद इसलिए डाला था क्योंकि मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में रोज जाया करता था। तो उन्होंने सोचा कि ये मंदिर ही नहीं रहेगा तो ये सुधर जाएगा, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए घर से 250-300 किलोमीटर दूर डाल दिया, है ना। तो उनको लगा कि अभी ये इस्कॉन से दूर चला जाएगा, लेकिन हुआ ऐसे कि औरंगाबाद में है ये। मुझे किसी राधा गोपीनाथ भक्त ने कहा था कि औरंगाबाद में भी हमारा केंद्र है। तो जैसे ही मैं हॉस्टल में मुझे एडमिशन करा के पिताजी चले गए, और फिर मैंने वहाँ पर पता लगाने की कोशिश की, जो बीटीजी मैगजीन होती है उसके ऊपर एड्रेस लिखे रहते हैं। तो मैंने फ़ोन घुमाया वहाँ पर उस समय, तो कहा कि जी हम औरंगाबाद से बोल रहे हैं, तो बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, हरे कृष्णा करके। तो मैंने कहा कि मुझे केंद्र में आना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे आना है। तो उस समय मैं पहली बार, फिर मैं तो कॉलेज से मेरा छूटा और मैं वहाँ पर चला गया, तो वहाँ पर मुझे राधा गोपीनाथ मंदिर के ही ब्रह्मचारी मिले, और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पर क्यों रहते हो, हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहते हो। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तो फिर अभी लेकिन पिताजी ने यहाँ पर व्यवस्था करके चले गए थे, तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। और पिताजी ने एडवांस पेमेंट भी दी थी वहाँ पर। तो मैंने बहुत साहस करके सोचा कि पिताजी तो आएंगे नहीं, यहाँ देखने में क्या कर रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो फिर मैंने बहुत साहस करके साहस करके चला गया मैं। और वहां पर मैं इतना अच्छे से मुझे रहने को मिला, बाप रे। वो 3 साल मेरे जिंदगी के सबसे बेस्ट ईयर थे। जब भी मैं याद करता हूँ वो 3 साल मैं वहां पर आश्रम में रहा, भक्तों के साथ रहना एक क्या अनुभव होता है। हालांकि वो एक फ्लैट था, वो 1 BHK फ्लैट जैसा था वो, लेकिन आपको पता है कि भक्त लोग जहां पर भी रह जाते हैं उसको मंदिर का स्वरूप प्राप्त होता है। तो केवल हम उस समय 10-11 लोग ही रहते थे वहां पर, उसमें से कम 6-7 लोग तो स्टूडेंट ही थे। तो मैं देखा इतने अच्छे लोग यहाँ पर है। और मेरे पिताजी का फोन आता था, बेटा कैसे है तुम, पढ़ाई कर रहा है ना। मैंने कहा बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रहा है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप उधर ही रहिए, मैं भी इधर ही रह रहा हूँ। तो मैं पढ़ाई पढ़ाई में करता था, ऐसा नहीं था, पढ़ाई का भी मैं बहुत जिम्मेदारी था। लेकिन ये, और मुझे मेरी पढ़ाई को इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, क्योंकि आश्रम में रहने से क्या होता है ना, सुबह जब जपा करते हैं ना हम, तो पढ़ाई जो हम करते हैं ना सब दिमाग में रह जाता था मेरा। तो मुझे कभी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, है ना। वो सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ, सुबह उठना मुझे शुरू हो गया, जपा मेरा 16 माला उधर से स्टार्ट हो गया अच्छे से करना। और फिर इस तरीके से मुझे इसमें भी रुचि प्राप्त हो गई। फिर रोज सुबह उठना, रोज भक्तों के साथ में जाता था, सुबह 5:30 बजे हम सब्जी मंडी जाते थे साइकिल लेकर।
है ना। उस समय मेरा उम्र ज्यादा नहीं था, 19 20 21 साल था। मुझे सब याद है, वो अभी भी फ्रेश याद आ रहा है कि किस तरह से साइकिल से हम मंडी जाते थे। मेरे साथ और एक ब्रह्मचारी रहते थे, दयानंद प्रभु करके। हम दोनों जाते थे और गप्पे मारते मारते साइकिल से जाते थे। फिर वो सब्जियों का बार्गेनिंग करते थे हम, है ना। आलू खरीदते, टमाटर खरीदते थे। पूरे हम 15 दिन का सामान हम ले आते थे। और मुझे याद है कि वो उठाना पड़ता था क्योंकि साइकिल वो बहुत दूर रहती थी और हाथ इतने इतने दुखते थे हाथ। ऐसा लगता था कि ये कब तक मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में भी दो झोले रहते थे ऐसे, उनके हाथ में भी दो रहते थे, है ना। और इस तरीके से फिर एक झोला हम साइकिल के उस स्टैंड को लगाते थे, दूसरा झोला दूसरे साइकिल के उस स्टैंड पे लगाते थे। और इस तरीके से पैसे बचाते थे। उन्होंने कहा कि पैसे बचाना है रिक्शा के, क्योंकि ये पॉलिसी में वही से सीखा कि भगवान के पैसे हैं, वेस्ट नहीं कराने हैं कर तू। तो वहां से फिर हम आ जाते थे, 7 7:30 8 बजते थे हमको आने के लिए सब्जी मंडी से, 1.5 घंटा। और फिर ब्रेकफास्ट रेडी रहता था, ब्रेकफास्ट खाना, भक्तों के साथ बातें करना, है ना। ये सब चीजें 3 साल हमने देखा और उसका ये फायदा हुआ कि अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि उत्पन्न होने लगी। जी, तो ये हायर टेस्ट तब उत्पन्न होता है जब हम उनके साथ रहते हैं। सुनते नहीं, सुनने से एक हमें एक इच्छा होती है कि करना चाहिए संग, लेकिन हम जब भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, है ना। और पिताजी का फोन आता था मुझे, पिताजी कहते थे बेटा तू आ नहीं रहा है घर में अभी, है ना। क्योंकि डिप्लोमा में मैं डिग्री करने चला गया था। डिप्लोमा के समय में एक एक हफ्ते में आता था घर में, है ना, क्योंकि हॉस्टल में रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी औरंगाबाद में मैं 6 महीने 1 साल के बाद भी घर नहीं जाता था। तो पिताजी को आश्चर्य लगता था कि आ क्यों नहीं रहा है। तो उनके मन में भी डाउट आया, शायद इसको वहीं पर भी इस्कॉन मिल गया लगता है। तो माँ से वो बातें करने लगे फिर कि इसको क्या हो गया है, अभी आ ही नहीं रहा है ना। और फिर उनको कहीं ना कहीं से पता चल गया कि ये इस्कॉन में रहने गया है। तो रोज फिर फोन आने लगे कि देखो अभी तुम पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने उनको नतीजा दिखाया कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया अच्छे से, सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे से क्लियर हो गए, डिस्टिंक्शन से क्लियर हुए, तो फिर उनको भी कुछ फिर वो कुछ नहीं बोले। बोले कि ठीक है, पढ़ाई भी कर रहा है, रहने दो उसको। तो इस तरीके से है ना, 3 साल में उधर रहा, है ना। पिताजी ने फिर कभी आने की चेष्टा नहीं की क्योंकि उनको पता है ये उधर ही रह रहा है। और इनको इस्कॉन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इस्कॉन में आने से बहुत बेटा ही चला जाता है। जी, तो इस तरीके से जी, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि 3 साल है, ये सबसे बेस्ट साल थे भक्तों के साथ रहना, उठना, बैठना। और वो 3 साल में लगातार रहने से ही कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि बहुत पैसे कमाने चाहिए, ये होने चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। रोज सुबह उठना, विग्रह का सेवा करना, आरती घुमाना, शंख बजाना, भगवान के लिए नीचे हमारे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। और नीचे है ना, सुबह ही 4 बजे मुझे जाना पड़ता था। वो एक सफेद कलर के फूल आते थे, है ना। आप उसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, छोटे छोटे फूल आते हैं, उसको हम तोड़ने के लिए चले जाते थे क्योंकि भगवान के लिए फूल लगते थे, है ना। तो मंगल आरती के समय, है ना। तो मुझे याद है कि मैं डर डर के जाता था क्योंकि 4 बजे के आसपास आजू बाजू भी देखता भी था, कोई तो नहीं है कि मुझे पकड़ ले। वो सब सारी चीजें, है ना, अंदर आ जाती थी। लेकिन इतना अच्छा अनुभव रहा वो, है ना। जन्माष्टमी आती थी तो हम वहां पर हम पंडाल लगाते थे, फिर बुक स्टॉल में खड़े होते थे, सारे जितने भी लोग अतिथि आते थे उनकी सेवाएं करते थे। और फिर पंडाल कार्यक्रम रात को 2 बजे, है ना, हम रात को 2 बजे पंडाल खत्म होता था। फिर हम 2 बजे साइकिल से आते थे आश्रम में, ऐसे ही लेट जाते थे, फिर मच्छरदानी डाल के, है ना। और फिर उठने के बाद एक ही चीज, हमेशा कृष्ण कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, और कुछ सेवा नहीं। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि जो आपने अनुभव नहीं कर किया है, आप सुन रहे हो, किताबों में लिखा हुआ है, वो हमने अनुभव किया है। तो इसके लिए अगर हम आज की तारीख में भी अगर हम 24 घंटा भक्तों के साथ रहेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे भीतर है, खत्म हो जाएगी।
इसका दी एंड हो जाएगा, है ना। कितना लोग चाहते हैं ऐसे ही जिंदगी चलती रहे। कितने लोग चाहते हैं, आश्चर्य है। जितने लोग चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसी जन्म में या अगले जन्म में भक्तों के साथ फुल टाइम रहने का अवसर प्राप्त हो। मैं और तो जो लोग चाहता हूँ। और जो लोग नहीं किए हैं, है ना, उनका फिर पता नहीं क्या होगा। मैं चाहता हूँ। उनका पता नहीं फिर क्या होगा, क्योंकि जब तक आप भक्तों के साथ नहीं रहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमें छोड़ने का। जैसे अभी मैं 7 दिन दिल्ली में रहा था मंदिर में, इस्कॉन, है ना, तो सुबह उठना, भक्तों के साथ देखना, उठना, सब मैंने अनुभव किया वहां पर। सारी पुरानी यादें फ्रेश होने लगी, है ना। तो ये सब चीजें बीच बीच में अनुभव करनी चाहिए, है ना। जी। तो जी, कुछ कहना है किसी को इसके ऊपर? तो लोगों ने तो हैंड रेस किया था। मेरा बचपन से ही खोज था गुरुजी। हाँ, मेरा क्या बोल बचपन रहे? से ही खोज था। मेरा बचपन से खोज था कि नर रूप में नारायण हमें मिले। तो मैंने बहुत जगह घूमा और सब जगह से देखा कि हम और शास्त्र के अनुसार, मैंने शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, जो शास्त्रों में गीता रामायण भागवत में लिखा। तब जा करके मेरे को यहाँ आपको जेजूरी में मैं रहता हूँ, तब जा करके मुझे स्कूल का पता चला कि यहाँ शास्त्र विधि के एक आदमी ले गए भक्त हमको जेजूरी सत्संग में। मैं देखा कि इससे संस्कृत का भी ज्ञान होगा और भागवत गीता का भी ज्ञान होगा। और लोग कीर्तन करते थे, डांस करते थे, हरे रामा हरे कृष्णा। तो बहुत देर तक बैठने पर बहुत अच्छा है कि बहुत देर बैठने पर कमर पैर में जो लोगों को दर्द होता है वो भी मिट जाता है और ऊपर से प्रसाद भी मिल जाता है अच्छा। इसीलिए ये सब देख करके मैंने सोचा कि नहीं, स्कैन में ही ज्वाइन करना ठीक है और ये शास्त्र विधि है। तो मैं जाता हूँ, अभी माला तो लिया नहीं हूँ, लेकिन अभी अपना उतना पूरा नहीं होता है, इसीलिए मैं बराबर आपके क्लास अटेंड कर रहा हूँ। धन्यवाद। और आप में से कोई रहा है मंदिर में इस्कॉन के? नहीं और ना, उसने हम तो चाहते हैं कि ये कोई मंदिर में रह करके मंदिर का रूटीन लाइफ जीवन व्यतीत करे। ये बात है। जी, धन्यवाद। आपकी उत्कंठा को हम सलाम करते हैं। ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि कब मुझे वो अवसर मिलेगा कि संसार हाँ, से निकल कर मैं, है ना, उनके साथ अवसर की जाके रहूं। तलाश है, अवसर की हमें तलाश भी है। जी जी, भगवान देंगे अवसर कभी ना कभी आपको। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको अवसर प्राप्त हो। जी। थैंक यू गुरुजी। और नमस्ते। कोई? हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। उषा ठाकुर। जी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि लड़कियां मंदिर में रह सकती है? जैसे मैं अभी हूँ, तो क्या ऐसी लड़कियां रहती है?
हम्म। इस्कॉन के भीतर ऐसा कोई लड़कियां अगर सेवा करने के लिए आती है, अकेली बैचलर, तो उनको मंदिर में अगर वो सेवा करते हैं और अगर वो बहुत पुराने भक्त है, कोई उनका रेफरेंस देते हैं तो रह सकते हैं। जैसे गोवर्धन इको विलेज में ऐसे काफी लेडीज रहते हैं, सिंगल बैचलर, या जो मंदिर के लिए समर्पित है, कुछ फूलों के हार बनाना हो या फिर जो भी उनको सेवा दी जाती है, स्टॉल पर काउंटर पर बैठना हो, तो ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती है और उनको केवल रहना, खाना और ये सब चीजें उनको मुफ्त में मिल जाती हैं उससे। बाकी के इसका मुझे नहीं पता है। तो हमारे जब मैं वहां पर रहता था तो हमारे ही ग्रुप के कोई आए थे जो जिनकी इच्छा थी कुछ दिन हम रहे, 1 महीना 2 महीना, लेकिन नहीं हो पाया। तो आज भी वहां पर कम से कम ऐसे 10 से 15 लेडीज रहते हैं जो कुछ लोग अपना जॉब करते हैं ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, और फिर कुछ लेडीज बैचलर वहां पर सेवाएं देते हैं अपने अपनी। जी ओके। नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा मतलब हमको ये सब बहुत 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 पसंद है, मगर अवसर नहीं देते भगवान, ये दुख है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके नेक्स्ट अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ना गुड़गांव बादशाहपुर इस्कॉन मंदिर है 67 से जुड़ी हुई हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी हमारे यहाँ पर ना क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर रहती हूँ अनाज मंडी शिवजी और 10 सेक्टर के पास। तो हमारे यहाँ पर ना कीर्तन करने आया करते थे मंदिर में हरिदास प्रभु जी, ईश्वर पालक प्रभु जी। तो ना एक लेडीज बोली शुरू में मेरे से कि ना क्या कहते हैं यहाँ पर इस्कॉन वाले आते हैं, उनका कीर्तन बड़ा अच्छा होता है, आप चलोगे क्या? फिर मैं उसके साथ गई। उस दिन के बाद फिर मैंने कभी नहीं छोड़ा था। ये 12-14 साल पहले की बात है। फिर ऐसा कोई दिन नहीं आया। फिर जिस दिन मैं आए संडे को आते थे कोरोना से पहले, फिर मैं ऐसा कोई दिन नहीं आ गया जो मैं उस कीर्तन में नहीं गई, जब से मैं जुड़ी हुई हूँ। अब मैं फिर बादशाहपुर मंदिर भी बाद में खुला था। फिर जो भी कोई फेस्टिवल आता है ऐसे जगन्नाथ जी का या फिर कोई भी नरसिंह भगवान का, हर एक फेस्टिवल में जाती हूँ। और 4-5 साल तो हमने लगातार, हम दोनों जने, मेरे प्रभु जी और मैं, एकादशी को भी जाया करते थे। आए एकादशी को सवेरे सवेरे मंगला आरती में। और प्रभु जी मैं रोज ना 3:30 बजे उठती हूँ और मैंने अपने गुरु जी बना रखे हैं लोकनाथ महाराज जी। उनकी जपा हमारी सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है और 7:30 बजे तक चलती है, जपा और जपाते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा है, इतने सालों से आप कर रहे हैं। जी करते रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी तो देखिए, अगर किसी भाग्यवान व्यक्ति को ये अवसर मिला, देखिए मैं एक चीज हमेशा प्रभुपाद में सुना हूँ और किसी भक्त से सुना हूँ कि माता पिता, घर संसार, पति पत्नी, ये सारे जन्म में हमको मिलते ही रहते हैं और हर जन्म में हमको ये मिलते रहेंगे ही। इस जन्म में मान लो मैंने जीवन कृष्ण को दिया, तो इसका ये अर्थ नहीं कि अगले जन्म में भी मुझे ये अवसर मिल जाएगा, है ना, संसार को निभाने का हो या फिर संसार को निर्माण करने का हो, है ना। लेकिन अगर मुझे ये अवसर अभी प्राप्त हो रहा है कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से, तो उसके ऊपर हमने विचार करना चाहिए ऐसे। लेकिन एक जेंट्स होता है, एक पुरुष होता है, वह ये निर्णय बहुत आसानी से कर पाता है क्योंकि डिसीजन लेने के हकदार वो स्वयं होता है। लेकिन एक स्त्री होती है, उसके ऊपर काफी प्रतिबंध होते हैं, तो इसलिए वो चाह कर भी ऐसा निर्णय लेना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। और इसी बात को लेकर
जो शबरी थी पिछले जन्म में, उसने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस जन्म में तो मुझे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा जन्म देना, मुझे ऐसा जन्म देना, मुझे ऐसा जन्म देना कि अगले जन्म में मैं भक्तों के साथ ही रहूं, उन्हीं के साथ में खाऊं पीऊं सो। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा वरदान है प्राप्त होना, है ना। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, अगर ऐसा वरदान किसी को प्राप्त भी होता है, लेकिन अगर हम उसमें अपराध मनोभाव से रहेंगे तो भी फिर हम वहां से निकल जाएंगे। ये भी हमने देखा है, काफी भक्त हैं, स्वयं मैं जानता हूँ, 10 साल 12 साल 4 साल 8 साल 6 साल भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन अपराध होने के कारण फिर उनको भक्ति मार्ग अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो यही चीज हम सबको चाहिए, यही चीज चाहिए। हाँ, एक बार श्रील राधानाथ स्वामी महाराज के पास उनके एक वरिष्ठ शिष्य गए थे कि महाराज क्या करूं, ये काम बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्रोध बिल्कुल नहीं जा रहा है, लोभ बिल्कुल नहीं जा रहा है, 25 साल हो गए, रोज माला कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है ये, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। तो अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उन्होंने सवाल पूछा है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। इतने परेशान हो गए थे, वो कहते कि कृष्ण नहीं चाहते हैं क्या महाराज कि मैं भक्ति अच्छे से करूं, कृष्ण इतना संघर्ष क्यों करा रहे हैं मुझे। बहुत हताश होकर वो प्रश्न पूछ रहे थे राधानाथ स्वामी महाराज को। तो आप सुनना चाहेंगे महाराज ने क्या उत्तर दिया उस समय, क्योंकि ये हम सबका प्रश्न हो सकता है। जी, तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कृष्ण चाहे, ऐसा कहा, अगर कृष्ण चाहे तो आज ही आपके अंदर के अनर्थ को निकाल सकते हैं परमानेंटली। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ऐसा महाराज ने कहा। और फिर कहा कि अगर कृष्ण ये चाहते हैं कि आप उन अनर्थों को संघर्ष करते करते आप में और विनम्रता आए और आप उस चीज के लिए तड़पे, तो कृष्ण इतने सालों क्या, आने वाले कई सालों के पश्चात भी ऐसे ही अनर्थ आपके भीतर रहेंगे, रखेंगे। ऐसा महाराज ने उनको उत्तर दिया। तो महाराज का उसमें ये कहना था कि जितना आप संघर्ष करते रहेंगे उतना आप बलवान होते रहेंगे आध्यात्मिक जीवन में। और फिर महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा कि आपसे भी ज्यादा आपको भगवत धाम जाने की इच्छा जो है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा इच्छा भगवान श्री कृष्ण की आपको उनके धाम में लेने की है। ऐसा महाराज ने उस समय उत्तर दिया कि आपसे भी ज्यादा कृष्ण की इच्छा है कि आप जल्दी उनके पास चले। तो आप ऐसा मत समझिए कि कृष्ण की बिल्कुल इच्छा नहीं है आपको भगवान के धाम में ले जाने की। तो महाराज ने उसको इस तरीके से कंक्लूड किया कि महाराज ने कहा कि अगर कृष्ण चाहते कि आप अनर्थ से और भक्ति प्रगति करोगे तो कृष्ण है उसी अनर्थ को रखते हैं ताकि हम परेशान हो, हम हताश हो और हम तीव्रता से संघर्ष करके कृष्ण के करीब जाने का प्रयास करें, भक्तों की और अच्छे से सेवा करें, है ना। तो महाराज ने उसका इस तरह से उत्तर दिया और मुझे लगता है कि हम सबको भी इस उत्तर को स्वीकार करना चाहिए कि अनर्थ कब जाएंगे ये सोचने से अच्छा है कि क्यों ना मैं ये सोचूं कि मैं कितना ध्यान पूर्वक जपा कर रहा हूँ,
मैं कितना सुबह जल्दी उठने में मेरी इच्छा हो रही है ना, जपा करने में। मुझे कितना भक्तों के संगति में आनंद मिल रहा है। और मुझे कृष्ण ने बहुत कुछ दिया भी है ना, भक्तों का संग दिया है, यात्राएं दी है, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, भगवान के बारे में बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो भगवान ने ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। बस हम उस चीज से ज्यादा अपरिचित रहते हैं, जब हम ज्यादा ही हम अनर्थों को लेकर जूझते रहते हैं। अनर्थ तो नहीं जाएंगे। कल ही हमने चर्चा की थी कि हम गिरेंगे, वापस उठना है, वापस उठने के बाद और 2-4 कदम चलेंगे, वापस शायद गिरेंगे, कोई बात नहीं, वापस उठना है, वापस 4-5-6-7 कदम चलना है, वापस कुछ ऐसा तूफान आ जाएगा कि गिरेंगे। कृष्ण देख रहे हैं आप गिर रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि कृष्ण को ये पता नहीं। हाँ, कृष्ण को पता है मैं गिर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ये भी सोच रहे कि ये उठ भी रहा है ना, ये उठ रहा है, मेरे लिए तड़प रहा है। जी, मैं इसको जरूर लूंगा एक दिन, है ना। और जब हम आखिरी बार हम जब बड़ा स्टैंड लेते हैं कि कृष्ण थक गया हूं मैं इस संसार की सेवा करते करते, थक गई हूं मैं इस संसार की सेवा करते करते। हाँ, जैसे सीता माता कहती है ना प्रभु रामचंद्र को, ये अग्नि परीक्षा देकर मैं थक गई हूँ इस संसार में, है ना, अभी मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो जब तक मेरा और आपका ऐसा फुल हम उब नहीं जाते इस संसार से कि कितना ये संसार भयानक है ना, जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी दी, इनसे मुझे ये प्राप्त हुआ है। कृष्ण में अगर आपको मेरी जिंदगी देती थी या देता था, मुझे कितना आप सपोर्ट करते थे, है ना। तब जाके कृष्ण, मैं यही शब्द तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था, मैं यही शब्द तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था, है ना। और वो दिन हमारा आखिरी होगा और उसी समय कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे। बस अभी कृष्ण यही सोच रहे, ये कहता तो है कृष्ण आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कृष्ण, लेकिन साथ साथ ये और भी चीजों से प्रेम कर रहा है, और भी चीजों से प्रेम कर रही है ना। तो इसके लिए कृष्ण हो स्टेप नहीं उठाते हमारी जिंदगी में, लेकिन एक दिन वो स्टेप आएगा जब हमें इस संसार की गर्माहट और परेशान करेगी, फिर हम कहेंगे कृष्ण अभी सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप जैसे नचाना चाहते हो नचाइए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं। लेकिन वो दिन मेरे और आपकी जिंदगी में कब आएगा ये कृष्ण भी नहीं जानते, ये हम स्वयं चाहेंगे। शायद इस जन्म में भी आ सकता है, या फिर अगले आने वाले कई जन्म में भी आ सकता है, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से उब नहीं गए हैं इस संसार से। कितने लोग इसको अग्री करते हैं, कहीं ना कहीं भौतिक सुखों की छींटें हमको प्रेरित कर रही है, आ मुझे गले लगाओ, है कि नहीं। आप सब लोग इसको अग्री करते होंगे, है ना। जी, तो बस इसलिए कृष्ण है पूरी तरीके से हमें कृपा नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो हमें राह देखना आना चाहिए। कृष्ण, मैं जरूर आपके बताए हुए राह पर चलूंगा चलूंगी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। जब समय मुझे और इस संसार की कटुता का आभास कराता रहेगा, मैं जरूर आपके पास तीव्र गति से आने की चेष्टा करूंगा और करूंगी। जी, तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता भी है कि होता है, वो दिन आता है, लेकिन 2-4 दिन बहुत तीव्र हो जाते हैं हम, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और फिर बहुत वापस नॉर्मल बन जाते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ होगा आपके जिंदगी में कि वो दिन आया भी होगा शायद, और आपने सोचा भी होगा कृष्ण अभी आप ही संभालो, और फिर 4-5 दिन आप एकदम कृष्ण के ऊपर डिपेंड रह के भक्ति की, और अचानक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आपने सोचा कि हाँ हाँ चलो सॉल्व हो गया, अभी थोड़ा सा मैं इधर उधर हाथ पैर मार देता हूँ। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये कहना बहुत कठिन है कि सुख में दुख में हम भगवान के प्रति वही मनोभाव रखकर कृष्ण की सेवा करें, और अपना जो सुबह का माला है, 16 माला है,
और नियमित रूप से क्लासेस लेना है, ये मेरे हाथ में है। बाकी की चीज़ें क्या हो रही है, क्या होने वाली है, ये समय के ऊपर छोड़ने का हम अभ्यास करना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इस संसार से ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए। ये संसार बहुत भयानक है ना। जिन्होंने जिन्होंने अपेक्षा की इस संसार से, उनको बहुत बड़ी मानसिक चोट का सामना करना पड़ा है। क्योंकि भगवान ने संसार बनाया है ऐसा है कि जितना हम इनसे लगाव रखेंगे उतनी बड़ी चोट हमको प्राप्त होगी। तो इसके लिए जैसा हो रहा है वो देखते रहिए, है ना। और जितना जितना आपको यथाशक्ति हो रहा है करने का प्रयास कीजिए। और भगवान से इतना ही अपेक्षा रखिए कि आप मुझे भक्तों का संग प्रदान करते रहिए। और बाकी संसार से इतना हमेशा याद रखिए कि ये संसार मुझे छोटा सा सुख देगा, लेकिन छोटे सुख के पीछे बड़ा दुख ये मुझे वापस प्रदान करेगा। तो इसलिए इस संसार में ज़्यादा मन मत अपना डाल दीजिए, है ना। क्योंकि ये संसार बहुत भयानक है और हमें आध्यात्मिक जीवन में अपना मन अधिक से अधिक लगाना है, जिससे हम भगवान और भक्तों के आश्रय में हमेशा बने रहना स्वीकार करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो पता नहीं मैं क्या क्या बोलते गया, जो जो मेरे मन में आया, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने पिछले 20 साल में अनुभव किए हैं वो मैं सब आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी काफ़ी चीज़ें फेस की है पिछले 20 साल में, जॉब के लिए हो या फिर अलग अलग जगह पर जाना हो। तो भगवान खट्टे अनुभव भी देते हैं और समय के ऊपर छोड़ने से भगवान मीठे अनुभव भी देने लगते हैं फिर। लेकिन हम इतने अधीर हो जाएंगे कि नहीं कृष्ण अभी बोलो अभी बोलो अभी बोलो, तो फिर कृष्ण कहेंगे कि इसका मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो हमें कृष्ण से तुरंत डिमांड नहीं करना चाहिए कि क्या आपको बताना इस दुख से मुझे। बस हमको वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी है और ये सोचना है कि कृष्ण मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। कृष्ण गीता में हमेशा कहे न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। तो हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए कि, है ना, जो भी होता है देखते रहिए, अपनी माला करते रहिए, सत्संग करते रहिए, कृष्ण बहुत अच्छा चीज करेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ किसी को कुछ कहना है तो बातें तो बहुत मैं कर लेता हूँ, लेकिन आप सबसे मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो उसको मैं फॉलो भी करूँ अच्छे से। जी, ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी आपके आने ज्वाइन करने से पहले एक प्रश्न चल रहा था कि यात्रा के संबंध में कि 1 नवंबर को तो दिवाली है, क्योंकि दिवाली वाले रोज चलना होगा लोगों को। हाँ, तो फिर 1 नवंबर को दिवाली है, तो एक्चुअली राधानाथ स्वामी महाराज भी यही चाहते हैं कि हम दिवाली है वह धाम में मनाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि दिवाली के पहले आप निकलते हैं तो दिवाली के पहले निकलिए। 31 तारीख को हम फिर यात्रा 1 2 3 4 ऐसे रखते हैं। या फिर आपको लगता है कि हम पहला दिन दिवाली का घर में मनाएं, तो फिर यात्रा का थोड़ा एक दिन हमको आगे करना होगा, 3 4 5 6 ऐसा करना होगा फिर। क्योंकि दीपावली में ही छुट्टी होती है ना अशोक चावला प्रभु, और तो छुट्टी जी कहाँ जी से मिलेगी हमको, जी, है ना। दिवाली में छुट्टी होती है। हाँ, और तो छुट्टी नहीं मिलेगी और कोई आएगा भी नहीं, तो इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज भी यात्रा छुट्टियों में ही निकालते हैं। और मैं आपको कहूँ तो पिछले 10 साल, अभी तो हम घर में दिवाली होती है, लेकिन हम जब भक्ति में आए तो 10 साल हम दिवाली में कभी घर ही नहीं थे, हमेशा यात्रा में हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना हम दिवाली भगवान के भक्तों के साथ मनाए, पहली दिवाली। कितने लोग ऐसा चाहते हैं, हम रोज ही घर में बनाते हैं इतने सालों से परिवार वालों के साथ। लेकिन मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ, क्यों ना दीपावली के दिन हम श्रीधाम मायापुर में हो और सारे भक्त लोग वहां पर मेरे साथ हो। ये दीपावली विशेष रहेगी फिर, है ना, आपके जिंदगी में भी। लेकिन फिर भी फिर तो डेट शिफ्ट आपको, करनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन
मुझे पता नहीं कि कितना लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी आप लोग सभी चाहते भी होंगे कि दीपावली हम धाम में मनाएं, लेकिन आप सब लोग घर वालों के ऊपर भी डिपेंड है, बराबर है। घर वालों के ऊपर भी डिपेंड है, तो घर वाले ऐसा नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ये मुझे भी पता है। घर वाले चाहेंगे कि दीपावली में कहाँ जा रही है तुम, ये पहला सवाल होगा। तो मेरा ऐसा सोचना है कि फिर हम दीपावली के जो बाद के डेट्स है ना, जैसे अभी 1 तारीख को दीपावली है, तो फिर हमने 3, 4, 5, 6, फिर आपको 2 तारीख को निकलना होगा। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, कभी कभी मायापुर वेस्ट बंगाल पहुंचने के लिए 1.5 दिन लगते हैं, है ना, अगर मैं मुंबई से आ रहा हूँ तो अगर हम 2 दिन का अगर हम जर्नी पकड़े तो फिर हमको और 1 दिन बढ़ाना होगा, फिर 1, 2, 3, 4 तारीख से यात्रा निकालना होगा, लेकिन 4, 5, 6, 7 ऐसे निकालना होगा, चलेगा? जी जी प्रभु जी, सब चलेगा। 4, 5, 6, 7, और राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा 6 को खत्म हो रही है। फिर गुरुजी तो 7 तारीख एक समस्या फिर आएगी कि 3 को भैया दूज है। हाँ देखिए, एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं होगा। अब मुझे कृष्ण भी चाहिए, मुझे भाई को भी प्रसन्न करना है, मुझे पटाखे भी फोड़ने हैं, मुझे नए कपड़े भी पहनने हैं, ये सब चीजें एक साथ नहीं होगी, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा है ना। तो और मैं वापस कह रहा हूँ कि फिर छुट्टियां नहीं मिलेगी आपको, अगर मैं और एक डेट पोस्टपोन करता रहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि हमको छुट्टी नहीं है, हम क्या करें। तो इसके लिए जिसको आना है वो आएगा, ये फिर हम अपनाते हैं ना, ठीक है ना जी। तो कितने लोग आना चाहेंगे? अभी तक तो मेरे मायापुर पास गुरुजी मेरे पास सिर्फ 2 लोग भक्त आए हैं, 2 शुभांगी भक्तों महाराज, के नाम। शुभांगी माता जी और इनका बेटा 2 हैं, 2 से भक्त हैं। अरुणा यादव माता जी के 4 हैं। बस अभी तक तो यही मेरे को ऑप्शन आई है, हाँ तो उन्होंने ओके। कंफर्म किया अभी हम आ रहे हैं। जी 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 जी, और भी लोगों को कंफर्म कराना है, मैं हम आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, है ना। तो एक मेरा भी कीजिए। जो भी आना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा फिंगर को रेज कीजिए। दीपावली में सीधा मायापुर आना चाहते हैं तो आप फिंगर को रेज कीजिए, और आप अशोक चावला प्रभु को कितने लोग आएंगे आप बताइए एटलीस्ट। मैं अकेला। और जी, और मेरा आप लोगों को कहना है कि बहुत अच्छा अवसर है, राधानाथ स्वामी महाराज मेरे आध्यात्मिक गुरु जिससे हम ये शिक्षा ले रहे हैं, वो स्वयं वहां पर रहेंगे, 10,000 भक्त रहेंगे। और मायापुर बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है मायापुर में, जिसका नरसिंह भगवान का अभी अभी इंस्टॉलेशन हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस अवसर को आप हाथ से मत जाने दीजिए, तो आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपने नाम है वह अशोक चावला प्रभु को तुरंत दे दीजिए, ताकि हम आपके लिए वो सुविधा देखें कि रहने की सुविधा, खाने की सुविधा कहाँ होगी करके, है ना। तो बस मुझे रहने की सुविधा का टेंशन है, जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे तब तक मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 1 हफ्ता मैं आपको दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के भीतर आप अपने नाम, कितने लोग आएंगे वो दे दीजिए, फिर हम रूम देखेंगे और फिर आपको बजट हम बताएंगे। बजट हम इकोनॉमिकली रहेंगे, मोस्टली 3 से 4 हजार के ही बीच रहेगा, ठीक है। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, 3 से 4 हजार के बीच ही रहेगा, ठीक है जी। तो हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था, क्षमा कीजिएगा। मैं पूछना चाहता था कि असली सुख और असली दुख क्या है, अगर भक्त की नजर में देखा जाए तो। जैसे हमारे लाइफ में इतने दुख आते हैं तो लोगों को लगता है कि दुख है, लेकिन असली सुख और दुख क्या है? इतना तो मैंने बताया ना, असली दुख है भक्त के लिए कि उसको भक्तों का संग नहीं मिलना, और असली सुख है उसके जिंदगी में भक्तों का संग मिलना, यही उसका सुख दुख है, और कोई सुख दुख नहीं है। ऐसा है, आएगा जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक भी होगा, लेकिन भक्तों का संग एक बार छूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो इसके लिए हमारे लिए वही सबसे बड़ा दुख, ठीक है। तो इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, मायापुर में आ जाइए, अपनी भक्ति की शुरुआत कीजिए,
चार 4 दिन हम रहेंगे, है ना। आप डेट्स थोड़े फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, 2 तारीख या 3 तारीख हम सोच रहे हैं, तो उसके अनुसार हम आपको बताएंगे जल्द ही। लेकिन आप अपना मन बनाकर अशोक चावला प्रभु को कहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, जय भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। सभी भक्तों हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सभी भक्तों कृष्णा। को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी सभी भक्तों भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु प्रभु चरणों जी। में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके भी चरणों में दंडवत प्रणाम, और माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।